शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 में हजारों छात्रों द्वारा कई विश्वविद्यालयों से दलालों के जरिए फर्जी तरीके से बैकडेट में डिग्रियां हासिल की थीं। इस फर्जीवाड़े की शिकायत पर धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120B के तहत पुलिस थाना एसओजी राजस्थान जयपुर में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। जो राजस्थान में पिछला आम चुनाव हुआ था उसमें जो अभी रूलिंग पार्टी है, इन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये चीज़ घोषणा करी थी कि अगर इनकी सरकार बनती है तो ये परीक्षाओं में जो व्यापक लीक और गड़बड़ियां हुई थी, पेपर लीक और गड़बड़ियां हुई थी, उसको रोकने के लिए और उसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ये एसआईटी का गठन करेंगे। तो जैसे ही दिसंबर 2023 में नई सरकार का गठन हुआ तो 16 दिसंबर 2023 को एसआईटी के गठन का आदेश हो गया था और मुझे ये जिम्मा दी गई थी कि मैं जो पिछली बहुत सारी एक के बाद एक बहुत सारी लगातार जो पेपर लीक्स हुए थे उसका अनुसंधान करें और आने वाले जो पब्लिक एग्जामिनेशन है राजस्थान में उसको साफ सुथरा कराया जा सके। एसओजी ने कार्रवाई करते हुए इसी मामले में जेएस यूनिवर्सिटी के चांसलर सुकेश यादव और रजिस्ट्रार नंदन मिश्रा के अलावा दलाल अजय भारद्वाज को गिरफ्तार कर लिया है। इसी के तहत हम लोगों ने बहुत सारी जो पहले से एफआईआर दर्ज थी उनका इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाया और अब हमारे टाइम जो खुलासा हुआ पब्लिक से जो हमने सूचनाएं सोलिसिट की उसके बेसिस पे जो नए एफआईआर दर्ज हुए तो उसके अनुसंधान के दौरान पता चला कि पेपर लीक तो एक बड़ी समस्या है, पर पब्लिक एग्जामिनेशन में डम्मी को बैठाना एक बहुत बड़ी समस्या है। इसी के साथ साथ एक बड़ी समस्या यह है कि प्राइवेट विश्वविद्यालय अयोग्य लोगों को पैसे लेके बैक डेट में डिग्रियां जारी कर रहे हैं और वो लोग गैंग के सहारे पेपर आउट करा के और इन फर्जी डिग्रियों के सहारे नौकरी में भर्ती हो रहे हैं। अब 16 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोप है कि इन्होंने बीपीएड कोर्स की फर्जी तरीके से बैक डेट में डिग्री जारी की थी। कुलपति सुकेश यादव ने अपने पिता जगदीश सिंह के नाम पर इस यूनिवर्सिटी का नाम जेएस यूनिवर्सिटी रखा है। आरोप है कि दलाल अजय भारद्वाज ओपीजेएस यूनिवर्सिटी से भी हजारों छात्रों को विभिन्न कोर्सों की फर्जी तरीके से बैक डेट में डिग्रियां दिलवा चुका है। पेपर माफिया भूपेंद्र सारण के घर से फर्जी डिग्रियां जब्त होने के मामले में भी अजय भारद्वाज अपराध संख्या 447/2022 पुलिस थाना करणी बिहार जयपुर में गिरफ्तार हो चुका है। तो अगर इस गोरख धंधे को कमजोर करना है, रोकना है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया था कि ऐसी डिग्री जारी करने वाले यूनिवर्सिटियों पे अंकुश लगे। इसी के तहत जब कार्रवाई शुरू हुई तो सबसे पहले ओपीजेएस यूनिवर्सिटी की भूमिका आई। जेएस यूनिवर्सिटी सिकोहाबाद के बारे में भी बहुत सारी फीडबैक पब्लिक से आई थी। जब हम लोगों ने सत्यापन किया तो उससे ये पता चल गया कि जेएस यूनिवर्सिटी सिकोहाबाद से बहुत सारे लोगों ने, जो हमारे यहाँ एक लंबी पीटीआई भर्ती हुई थी उसमें सिकोहाबाद से डिग्री लेके और वो भर्ती हो गए। इसे पैसे देकर बड़ी संख्या में बैक डेट में डिग्रियां उपलब्ध करवाई थी। अभ्यर्थी भी फॉर्म भरते समय जानबूझकर ऐसे प्राइवेट विश्वविद्यालयों का नाम लिखते थे जहां चयनित होने पर आसानी से पैसे देकर बैक डेट में डिग्री का इंतजाम किया जा सके या फिर पैसे देकर फर्जी डिग्री का सत्यापन करवाया जा सके। इस कार्य के लिए सिकोहाबाद की जेएस यूनिवर्सिटी कुख्यात थी। इतना ही नहीं, लगभग 2000 लोगों ने अपना फॉर्म भरते समय ये उसमें कॉलम में भरा था कि वो या तो सिकोहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र हैं करंट सेशन में या वो सिकोहाबाद यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त है। इतनी बड़ी संख्या में राजस्थान के लोग, इतनी राजस्थान में यूनिवर्सिटियां रहते हुए सिकोहाबाद जाके पढ़ाई करें, ये एक बड़ा अविश्वसनीय सी खबर थी। तो इस पे जब फोकस किया गया तो पाया गया कि सिकोहाबाद के यूनिवर्सिटी ने, इस जेएस यूनिवर्सिटी ने जयपुर के कुछ दलालों से मिलके और बहुत बड़े लेवल पे डिग्रियों का गोरख धंधा किया है। में 5390 अभ्यर्थियों की सूची में से
254 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरते समय स्वयं को जेएस यूनिवर्सिटी शिकोहाबाद का छात्र बताया था। जब जांच हुई तो 108 अभ्यर्थियों के दस्तावेजों में हेराफेरी सामने आ गई। जेएस यूनिवर्सिटी के चयन अभ्यर्थियों में से 107 ने वर्ष 2022 में स्वयं को उत्तीर्ण होना बताया था, जबकि यूनिवर्सिटी को शिक्षा सत्र के लिए 100 सीटों की ही मान्यता थी। जैसे ही हमारे यहाँ पीटीआई भर्ती अनाउंस हुई थी, बहुत बड़ी संख्या में पीटीआई भर्ती होनी थी, लगभग 5,500, तो गैंग के लोगों को लगा कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इन्होंने तत्काल भर्ती अनाउंस होते ही अलग अलग यूनिवर्सिटियों से संपर्क किया। उसमें जेएस यूनिवर्सिटी शिकोहाबाद में ही है। और जो हमें अनुसंधान से पता चला है कि पहले एडवांस में ही एक बड़ा सेटलमेंट हो गया यूनिवर्सिटी और दलालों के बीच में कि इतनी वो डिग्रियां विश्वविद्यालय से लेंगे और बाद में जैसे जैसे कैंडिडेट आएंगे उनका डिटेल वो बताते जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली वो डिमांड इतना बढ़ गया कि यूनिवर्सिटी भी शायद कोप अप करने के पोजीशन में नहीं था और इसी के कारण उन्होंने बहुत सारे एंट्री में फोपा किया। जैसे किसी ने बहुत पहले वो बता दिया कि इस सेशन का विद्यार्थी है, लेकिन एक्चुअल में डिग्री लेने गया तो उसकी वो जो यूनिवर्सिटी की लिमिट थी वो पूरी हो चुकी थी, तो उन्होंने किसी और साल की डिग्री दे दी। तो इस तरह की बहुत सारी विसंगतियां हो गई इवन फॉर्म भरने के बाद। वर्ष 2022 में उत्तीर्ण हुए सभी अभ्यर्थी राजस्थान राज्य के थे। ऐसे में ये डिग्रियां फर्जीवाड़े की ओर इशारा कर रही हैं। 2022 में 5,390 पदों की भर्ती में 2,067 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरते समय अपने आप को जेएस यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी बताया था, जो कि इस विश्वविद्यालय की 100 सीटों की तुलना में कई गुना ज़्यादा था। यानी कि जेएस यूनिवर्सिटी में 100 सीटों की जगह 2,067 छात्रों का फर्जी तरीके से एडमिशन कर लिया गया। एक सेशन में तो शिकोहाबाद यूनिवर्सिटी ने जो डिग्री का वेरिफिकेशन बीकानेर शिक्षा निदेशालय से आया था, उसमें 106 लोगों का एक सेशन में कह दिया है कि इन सारी की डिग्रियां हमारे यहाँ से जारी हुई है और ये सारे हमारे विद्यार्थी रहे, जबकि उनकी कैपेसिटी 100 की है। तो अगर 100 की आपकी कैपेसिटी है तो उसके अगेंस्ट 106 लोगों को कैसे डिग्री जारी कर सकते हैं? और 106 लोगों को डिग्री जारी कर सकते हैं तो सारे के सारे विद्यार्थी आपके राजस्थान के ही थे, तो बाकी विद्यार्थियों का क्या है? जो अभी हमें इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि यूनिवर्सिटी ने, जो ये हमारे इन्वेस्टिगेशन में समय लगा तो इसका उनको अंदेशा था और उन्होंने बड़े पैमाने पर रिकॉर्ड से छेड़छाड़ करी है, काफ़ी रिकॉर्ड नष्ट कर दिया। लेकिन फिर भी हम लोगों ने अपने अनुसंधान में काफ़ी ऐसे तथ्य जुटा लिए हैं जो ये चीख के कहते हैं कि यूनिवर्सिटी ने बहुत बड़े लेवल पे और बहुत लंबे समय तक ये गड़बड़ियाँ की हैं। भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी सुमन भारी, जिसने आवेदन के समय बीपीएड कोर्स में शिक्षा सत्र 2020-22 में अध्ययनरत होना बताया था, जबकि चयनित होने के बाद उसने शिक्षा सत्र 2017 से 2019 की जेएस विश्वविद्यालय से बीपीएड कोर्स की अंक तालिका अपने पति मनदीप कुमार के जरिए और दलालों के माध्यम से बैक डेट में हासिल करके पीटीआई की नौकरी में शामिल हो गई। सुमन भारी का पति मनदीप कुमार, जो कि शिक्षा विभाग में यूडीसी के पद पर कार्यरत है, लेकिन वर्तमान में वो जेल में बंद है। अब तक की गई जांच में पता चला है कि परीक्षा 2022 में ऐसे 245 अभ्यर्थी चयनित हुए थे जिनकी डिग्रियां जेएस यूनिवर्सिटी की थी और वो भी बैकडेट की। ओपीजेएस यूनिवर्सिटी जो है हमारी चूरू में, उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, उनके लोग गिरफ्तार हुए हैं। जो एक सनराइज यूनिवर्सिटी है अलवर में वो हैं, जेएस यूनिवर्सिटी शिकोहाबाद के पदाधिकारी अरेस्ट हुए हैं। अब इनकी डिग्रियों से जो लोग भी डिग्री लेकर सरकारी नौकरी में आए हैं उनके खिलाफ अनुसंधान करके और आगे की गिरफ्तारी की कार्रवाई हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं। यह पूरी प्रक्रिया में समय लगेगा, लेकिन युद्ध स्तर पर एसओजी की जो टीमें हैं वो अलग अलग इस तरह के यूनिवर्सिटियों के खिलाफ कार्रवाई करने में लगी हुई है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो माहौल अभी बना हुआ है राजस्थान में कि कोई भी बाहर का जो इस तरह का गड़बड़ करने वाला यूनिवर्सिटी था आज के डेट में डिग्री देने से बच रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि जिस भी प्रदेश में इस तरह के कार्य करने वाली यूनिवर्सिटी है उस पर प्रभावी अंकुश लगे। अन्यथा
ये मेरिटोरियस स्टूडेंट का गला घोंट रहे हैं, ये सरकारी नौकरियों में सिस्टमेटिक आ रहे हैं। इस तरह के डिग्रीधारी अगर ये स्कूलों में टीचर रहेंगे, अगले 30-35 साल यही रहेंगे। इनकी संख्या काफ़ी बढ़ती जा रही थी। अगर इन पे रोक नहीं लगाया गया तो हमारे सरकारी सिस्टम, जिस पे हमारा मेजॉरिटी राज्य का नागरिक डिपेंडेंट है, या अन्य राज्यों को प्रदेशों के नागरिक डिपेंडेंट है अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, स्पेशली रूरल एरिया में, और ऐसे लोग जिनके साधन सीमित हैं, उनके बच्चों के साथ ये बहुत घोर अन्याय हो जाएगा। जांच में यह भी पता चला है कि सैकड़ों छात्रों ने आवेदन भरते समय अलग अलग विश्वविद्यालयों का उल्लेख किया था, लेकिन चयन होने के बाद उन्होंने जेएस विश्वविद्यालय की डिग्री प्रस्तुत की। एसओजी द्वारा अब तक 16 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, वहीं अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। राजस्थान पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक एटीएस और एसओजी विजय कुमार सिंह की निगरानी में जांच चल रही है। ये आने वाली पीढ़ियों तक इसका असर रहेगा, इसलिए ये सभी राज्यों में प्राथमिकता होनी चाहिए कि ऐसे यूनिवर्सिटी को चिन्हित करके और ऐसे कार्य करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, और ये इंश्योर किया जाए कि ऐसे यूनिवर्सिटी केवल पढ़ाई करके जेन्युइन डिग्री जारी का काम करे, न कि थोक भाव में डिग्री बेचने का। इसके अलावा एक खतरा और भी है कि विदेशों में ये इतनी बड़ी संख्या में पीएचडी बेच रहे हैं, तो जो इंडिया में पीएचडी है उसका वैल्यू आने वाले दिनों में विदेशों में काफ़ी प्रश्न चिन्ह लग सकता है। इसलिए सभी को, जितनी इस तरह की डिग्री बेचने वाली यूनिवर्सिटी है, उनकी आइडेंटिफिकेशन, सफाई और उनको डिसिप्लिन करना बहुत ज़रूरी है। इनके खिलाफ एफआईआर, अकेले के खिलाफ एफआईआर हुई थी या जेएस यूनिवर्सिटी का स्टाफ और भी था, या इनको जांच में लाया गया था, जांच में प्रकाश में आई थी? हमारे यहाँ जो अनुसंधान चला तो उसमें ये बात सामने आई थी कि जेएस यूनिवर्सिटी सिकोहाबाद के जो सुकेश यादव हैं, उनसे जयपुर के दलालों ने डायरेक्ट संपर्क किया था, और पहली जो बातचीत हुई थी उसमें 200 डिग्री लेने की बातचीत हुई थी सुकेश यादव और दलाल की। ये डिमांड कालांतर में जैसे जैसे भर्ती का टाइम नज़दीक आता गया वैसे वैसे बढ़ता गया, और फिर कई दलालों ने कई लोगों से मिलकर ये गड़बड़ियाँ की हैं। रजिस्ट्रार की भूमिका आई थी, दलाल से मीडिएट करने में सुकेश यादव की भूमिका आई थी, और भी कुछ लोगों की भूमिका है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।